नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज शर्मा आप लोगों के लिए चैप्टर लिख रहा था न्याय निगमन। इसमें हम लोग टाइप नंबर 1 को पढ़ा था और टाइप नंबर 1 में आपको ये बताया था कि सभी प्लस सभी जो अपने पास स्टेटमेंट कथन दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। एक बार पीछे की क्लास को मैं हल्का सा रिवाइज करवाता हूं आपको। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों की अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहले आप लोग कथन देखोगे, सभी सोम मंगल हैं। कथन की शुरुआत किससे हो रही है? अपने पास सभी से। यदि किसी भी कथन की शुरुआत सभी से हो जाती है तो आप लोग सबसे पहले एक व्रत बनाओगे और व्रत में जो सभी के बाद नाम लिखा जाएगा, इस नाम को आपको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहला नाम हमारे पास किसका मौजूद है? सोम। अब सोम से तुम्हें क्या बनाना है? मंगल। लेकिन जो कथन है इसकी शुरुआत किससे हो रही है? सभी से। तो किसी भी कथन की शुरुआत सभी से होने का मतलब है जो आप लोग व्रत बनाओगे हमेशा कैसे बनाओगे? ऊपर और नीचे। अब सोम के बाद तुम्हें किसका नाम लिखना है? मंगल। तो सोम के ऊपर हमेशा किसका नाम लिखोगे आप लोग? मंगल। ये आप लोगों को पहले बता चुका कि अपना अपना तरीका होता है समझने का। ये मत सोचना कि नीचे क्यों नहीं लिखा। ये अपने अपने फंडे होते हैं। जब हम लोग मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो सब लोग क्या करोगे, नाम जो बाद के आएंगे उनको हमेशा कैसे रखना है? सभी को ऊपर। दूसरा कथन पढ़ा। पहले कथन का हम लोग क्या बना चुके हैं? चित्र, डायग्राम। डायग्रामों के आधार पर ही हम लोग उत्तर निकालते हैं। दूसरा कथन देखते हैं तो इसकी शुरुआत भी किससे हो जाती है? सभी। अब सभी आने का मतलब आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि चित्र कैसे बनाएंगे? ऊपर ऊपर और ऊपर। पहला नाम किसका मौजूद है? मंगल। अपने चित्र में देखते हैं तो मंगल नाम हम लोग पहले से लिख चुके हैं। किसी भी नाम को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मंगल के बाद किसका नाम है? शुक्र। तो वापस से हम लोग एक चित्र बनाएंगे ऊपर और नाम किसका लिखेंगे? हम लोग शुक्र। तो सबसे पहले कथनों के आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे? चित्र। अब इस चित्रों के आधार पे ही क्या चेक किए जाएंगे अपने पास? निष्कर्ष। कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है? विकल्प डिपेंड करेगा गलत का पूछ रहा है या अपने से सही का पूछ रहा है। पहला देखो, जब भी यही बताया था कि इस चित्र में आप लोग यदि ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो निष्कर्ष की शुरुआत हमेशा किससे करनी पड़ती है? कुछ से। तो निष्कर्ष की शुरुआत में यदि कुछ मिल जाएगा और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या माना जाएगा? सही। अगर कुछ की जगह सभी मिल जाएगा तो क्या माना जाएगा? गलत। एक आपको दूसरा नोट करवाया था यहाँ पर कि नीचे से ऊपर चलते हो तो सभी वाला भी क्या माना जाता है? सही। और कुछ वाला भी क्या माना जाएगा? सही। तो दूसरे पॉइंट में ये करवाया कि चित्र में जब आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो नीचे से जब ऊपर की तरफ चलोगे तो निष्कर्ष की शुरुआत कुछ से हो जाएगी तब भी सही माना जाएगा, सभी से हो जाएगी तब भी सही माना जाएगा। लेकिन इन दोनों की दोनों शर्तों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त ये रहेगी कि सभी प्लस सभी में सारे के सारे निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? सकारात्मक होने चाहिए। अब निष्कर्ष जांच करते हैं। पहला नाम किसका मौजूद है? शुक्र। तो आप लोग भी सबसे पहले चित्र में शुक्र ही देखोगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? शुक्र। आप लोग कहाँ खड़े हो? सर्किल के ठीक ऊपर। अब शुक्र से तुम्हें किसकी तरफ चलना है? सोम। जब आप लोग शुक्र से सोम की तरफ चलोगे इसका मतलब ऊपर से नीचे। अगर आप लोग ऊपर से नीचे चलते हो चित्र में तो निष्कर्ष की शुरुआत में क्या मिलना चाहिए? कुछ। अब आप लोग देखो यहां पर कुछ मौजूद है क्या? आना चाहिए था कुछ, लिखा गया सभी। तो बताओ निष्कर्ष वैध होगा या अवैध होगा? अर्थात गलत होगा या सही होगा? इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हुआ। दूसरा पढ़ते हैं। सबसे पहले किसका नाम पढ़ना है? मंगल। तो ये तो अपने पास चित्र में क्या मौजूद है? मंगल। मंगल से तुम्हें किसकी तरफ चलना है? सोम। मंगल से सोम की तरफ चलें, ऊपर से नीचे
ऊपर से नीचे चलोगे तो निष्कर्ष की शुरुआत में क्या होना चाहिए, कुछ। अब देखो निष्कर्ष की शुरुआत में क्या मौजूद है, कुछ। अब देखो सबसे पहले ऐसा करने के बाद तुम्हें यह भी देखना है कि निष्कर्ष कैसा होना चाहिए था, सकारात्मक। अब आप लोग ये सोचोगे कि पहले वाले को नहीं देखा, पहला वाला यहीं से गलत हो चुका है, तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब दूसरे वाला देखो, बनना कैसा चाहिए, सकारात्मक। बन भी कैसा रहा है, सकारात्मक। बोलो सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, सही माना जाएगा। विकल्प 4 है, 1 एवं 2 सत्य हैं। बोलो आप लोगों का उत्तर ए हो सकता है क्या, ए उत्तर क्या हो जाता है, गलत। बी ऑप्शन कहता है केवल 2 सत्य है, इसका मतलब दूसरा ही सही है। अपने पास कौन सा सही है, दूसरा। आगे के विकल्प चेक ही नहीं करने, क्वेश्चन का उत्तर क्या निकालेंगे, ऑप्शन बी। ये आपका पहला टाइप होता है खत्म ऑनलाइन क्लास में। सभी प्लस सभी 3 टाइप आपकी मोस्ट होती है, उसमें से पहला टाइप। अगर सभी प्लस सभी में से कोई पर्सन बनेगा तो 3 लॉजिक याद रखने हैं सभी को कि ऊपर से नीचे आ जाते हो तो शुरुआत में क्या मिलेगा, कुछ। नीचे से ऊपर चलते हो सभी मिल जाएगा तब भी सही मानना है, कुछ मिल जाएगा तब भी क्या मानना है, सही। लेकिन शर्त है कि निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। ये टाइप नंबर 1 खत्म है। पेपर में आने वाले क्वेश्चन अगर पहले टाइप में से बनता है तो ऐसे ही सभी को लॉजिक लगाने हैं। टाइप नंबर 2 है कुछ प्लस कुछ। टाइप 2 कुछ प्लस कुछ। यदि कथन की शुरुआत कुछ से हो जाती है तो हम लोग कैसे उत्तर निकालेंगे, पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करें, होगा या नहीं होगा, होगा। सब्र रखो, सारी चीज़ आराम से होंगी। बस आपको तो ये सारी की सारी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो आपका चाहे कोई सा भी पेपर हो उसके पर्पज से ये मान के चलोगे कि पेपर में आने वाला क्वेश्चन 100% ही सही जाएगा। अब मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कथन 1। कुछ कुर्सी टेबल हैं। कथन 2, कुछ टेबल पेन है। ये मत सोचना कि टेबल पेन कैसे हो सकती है। मैंने बताया था सिलोजिज्म न्याय निगमन में जो भी स्टेटमेंट कथन आपको दिए जाएंगे उनको आपको क्या माना है, सभी को सही। 3 का पढ़ते हैं। तीसरा, कुछ पेन दवात हैं। निष्कर्ष 1, कुछ पेन टेबल हैं। निष्कर्ष 2, कुछ दवात पेन हैं। तीसरा, कुछ पेन कुर्सी हैं। चौथा, कुछ कुर्सी दवात हैं। ऑप्शन ए केवल
1 एवं 2 सत्य हैं। केवल 2 एवं 3 सत्य हैं। केवल 1 एवं 4 सत्य हैं। केवल 3 सत्य हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो, जो अपना कथन है, इस कथन की शुरुआत किससे हो रही है? सभी से हो रही है या कुछ से हो रही है? तो आप लोगों ने देखा कथन की शुरुआत किससे हो रही है? कुछ। अब सबसे पहले जब मैंने चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने आपको यही बताया था कि सारे टाइपों को चित्रों के आधार पर, डायग्राम के आधार पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को चित्र बनाना आना चाहिए कि चित्र अपना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सोचना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले एक सर्किल बना लोगे, एक वृत्त बनाओगे, एक गोला बनाओगे। इसमें जो पहला नाम दिया जाएगा, चाहे कोई सा ही टाइप पढ़ रहे हो, सभी का, कुछ का, नहीं का, सभी कुछ का, कुछ नहीं का, चाहे आप लोग कैसा भी टाइप पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले एक वृत्त बनाना ही है। वृत्त में जो पहला नाम लिखा जाएगा पहले कथन का, उस कथन के पहले नाम को आपको ऐसे कि ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले पहला जो वृत्त है, इसमें तुम्हें किसका नाम लिखना है? कुर्सी। अब कुर्सी के बाद तुम्हें टेबल का वृत्त बनाना है, टेबल को वृत्त के अंदर रखना है। अब आप लोग देखोगे कथन की शुरुआत सभी से है या कुछ से है? किससे शुरुआत है? कुछ से। अगर ये कथन की शुरुआत सभी से होती तो सभी से होने का मतलब चित्र कैसे बनाता मैं? ऊपर। लेकिन ये बताओ किससे शुरू हो रहा है? कुछ से। कुछ का मतलब सारा भाग या छोटा सा भाग, तो कुछ का मतलब कैसा भाग होगा? छोटा सा। तो कोई भी कथन यदि कुछ से शुरू हो जाए तो कुछ का मतलब आप लोग छोटा सा भाग काटोगे। छोटे से भाग काटने का मतलब कथन की शुरुआत किससे हो गई है? कुछ से हो गई है। अब यहाँ पर कुर्सी के बाद किसका नाम रखोगे? टेबल। तो इस वृत्त के अंदर आप लोग नाम किसका लिखोगे? टेबल। अब दूसरा कथन, पहले कथन का चित्र बन गया, अब दूसरे कथन का चित्र बनाओ। वापस से शुरुआत में क्या मिल गया है? कुछ। इसका मतलब बताओ चित्र ऊपर बनाओ या छोटा सा भाग काटना है? इसका मतलब अपने को कौन सा भाग काटना है? छोटा सा भाग काटना है। लेकिन ध्यान से देखना, जो यहाँ पहला नाम आएगा उसी का ही भाग काटना होगा। कई बार जो कथन दिया जाएगा इस पहले नाम को यहाँ रख देता, अगर यहाँ पर कुर्सी होता तो कुर्सी का भाग काटते। अब आपको तो ये देखना है यहाँ पर किसका नाम है? टेबल। अब देखो चित्र में आपको टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल से तुम्हें क्या बनाना है? पेन। कैसे बनाना है? कुछ। तो टेबल से पेन की तरफ ही चलोगे तो टेबल का छोटा सा भाग काटा और छोटा सा भाग काट कर किसका नाम लिखेंगे? पेन। अगर सपोज करो यहाँ टेबल की जगह कुर्सी होता, तो यहाँ कुर्सी होता तो कुर्सी से पेन की तरफ चलते, फिर चित्र कुर्सी से पेन की तरफ ही बनता। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा जो कथन है, वापस से शुरुआत में क्या मिल गया है? कुछ। दिमाग में आ गया होगा कि छोटा सा भाग ही कटेगा, पूरा भाग ऊपर नहीं जाए। अब देखो आपको पहले क्या देखना है? पेन। तो ये अपने पास क्या मौजूद है? पेन। पेन से दवात की तरफ चलोगे और कैसे चलोगे? कुछ। इसका मतलब पेन का छोटा सा भाग काटोगे और नाम क्या लिखोगे? दवात। तो कुछ प्लस कुछ के चित्र हमेशा ऐसे ही बनेंगे। अब बताओ चित्र में किसी को कोई समस्या क्या? टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कुछ प्लस कुछ। चित्र सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा कि सभी का चित्र कैसे बनेगा? ऊपर ऊपर और ऊपर। कुछ का चित्र छोटा छोटा भाग काटते हैं तो क्या बनता है? कुछ। अब इसमें देखो समझने की चीज, दिमाग को एक जगह स्थिर रखना है
सेकंडों के हिसाब से उत्तर निकलेगा। जो लॉजिक समझाऊंगा परमानेंट आपके दिमाग में सेट होगा, इसको ना कभी आप लोग भूल पाओगे, परमानेंट आपकी मेमोरी में ये ऐड हो जाएगा। अब ये देखो, आप तो कुर्सी और टेबल है। अब ये मत देखना कि कथन है, कथन में देखोगे, ये कथनों को हम लोगों ने चित्र में बदल दिया। कथनों को हमने किस में बदल दिया है? चित्रों में बदल दिया। इसका मतलब ये कथन ही है। आप लोग चाहो तो कथन के आधार पे भी आपको उत्तर निकला सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि ऐसी चीज़ें सिखा दूँ जो परमानेंट आपके दिमाग में सही सेट हो जाए। तो आप लोग ये देखो, कुर्सी और टेबल दोनों, ये बताओ दोनों के बीच में आपको यहाँ पर किसी का नाम दिखाई दे रहा है क्या? क्या कुर्सी टेबल के बीच में और किसी का नाम है? नहीं है। तो कुछ प्लस कुछ में जब दो नामों के बीच में कोई भी नाम नहीं आता है तो चित्तर कैसे माने जाएंगे? पास पास। चित्तर कैसे माने जाएंगे? पास पास। अब ये देखो, टेबल और पेन देखो, बताओ क्या दोनों के बीच में और किसी का नाम आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसका मतलब टेबल और पेन ये भी कैसे मौजूद है? पास पास। पेन और दवात को देख के बताओ क्या दोनों के बीच में किसी और का नाम आ रहा है क्या? नहीं आया। तो पेन और दवात भी कैसे माने जाएंगे? पास पास। इसका मतलब जो चित्तर पास पास होते हैं, जो चित्तर पास पास होते हैं, पास पास का मतलब जब दो नामों के बीच में किसी और का नाम नहीं आता है तो चित्तर कैसे माने जाएंगे? पास पास। तो पास पास वाले चित्रों का हमेशा कितना निष्कर्ष बनेगा? एक। इसका मतलब कुर्सी टेबल पास पास है तो कुर्सी टेबल का कितना निष्कर्ष बनेगा? एक बनेगा। टेबल पेन पास पास है, कितना निष्कर्ष बनेगा? एक बनेगा। पेन दवात पास पास है, कितना चित्र बनेगा? एक। अच्छा, जो एक निष्कर्ष बनेगा, बताओ ये छोटा भाग कटा या पूरा भाग कटा? ये छोटा भाग कट गया और छोटे भाग का मतलब क्या होता है? कुछ। जो एक निष्कर्ष बनेगा उसकी शुरुआत किससे हो जाएगी? कुछ से। अब देखो, एक निष्कर्ष बना पास पास वाले का और शुरुआत किससे होगी? कुछ से होगी। अच्छा, ये बताओ, कुर्सी और टेबल, देखो कथन देख रहे हो, कुर्सी टेबल है या नहीं है? कुर्सी टेबल का जो कथन है सकारात्मक है या नकारात्मक है? इसका मतलब सकारात्मक है। तो सकारात्मक है तो जो एक निष्कर्ष बनेगा वो भी कैसा बनेगा? सकारात्मक ही बनेगा। अब देखो, वापस से करवा देता हूं, कुछ प्लस कुछ में जो चित्तर पास पास होते हैं उसका कितना निष्कर्ष बनेगा? एक। एक निष्कर्ष की शुरुआत किससे होगी? कुछ से होगी, क्योंकि भाग भी अपने पास कैसा कट रहा है? कुछ। जो एक निष्कर्ष कुछ से बनेगा वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि कल भी एक लाइन आपको मैं बोल के बताया था कि सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष सकारात्मक बनते हैं और नकारात्मक कथनों के निष्कर्ष कैसे बनते हैं? नकारात्मक। अब मैं बात करूं, बताओ कुर्सी और पेन है, कुर्सी पेन बताओ दोनों पास पास है या दूर दूर है? कुर्सी पेन के बीच में और किसी का नाम आ रहा है क्या? देखो, ये कुर्सी ये पेन, इन दोनों के बीच में किसका नाम आ गया? टेबल का। इसका मतलब जो चित्र दूर दूर होंगे, दूर दूर चित्रों के हमेशा कितने निष्कर्ष बनते हैं? दो निष्कर्ष। दूर दूर चित्रों के हमेशा कितने निष्कर्ष बनते हैं? दो। पास पास का कितना निष्कर्ष बनता है? एक। दूर दूर के कितने निष्कर्ष बनते हैं? दो। अब आप कहोगे कि दो निष्कर्ष कौन से? एक तो बनता है सकारात्मक निष्कर्ष, बीच में भाव होता है अथवा का, और दूसरा निष्कर्ष कौन सा बनता है? नकारात्मक। जो चित्तर पास पास उसका एक निष्कर्ष, जो चित्तर दूर दूर उसके दो निष्कर्ष। दो निष्कर्ष कौन से? कल समझाया था, निष्कर्ष दो ही होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब कैसे? जैसे पेन और कुर्सी का यहां पर कोई निष्कर्ष होता तो वो निष्कर्ष कितने होने चाहिए? दो। कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक। अगर निष्कर्ष में ये दोनों निष्कर्ष मिल जाते तब तो दोनों को अथवा की कंडीशन में क्या माना जाता? सही। अगर दो की जगह कोई एक मिलता, दूर दूर नाम है, निष्कर्ष कितने बनाने हैं? दो।
दो की जगह केवल यदि एक ही बना दे, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, तो बनने चाहिए दो और बना दे केवल कितना, एक। बनने चाहिए ज्यादा, बना दे कितना, कम। इसका मतलब दो की जगह यहां पर दोनों ना मिलकर यदि एक मिल जाएगा तो उसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब मैं निष्कर्ष जांच कर रहा हूं, आप लोगों को ये नाम देखने की जरूरत नहीं है। जो चित्र में नाम लिखे हैं इन नामों के आधार पर ही निष्कर्षों की जांच की जाती है। तो पहला निष्कर्ष, पेन से तुम्हें किसकी तरफ चलना है, टेबल। देखो ये पेन और ये टेबल, बोलो पेन टेबल के बीच में और किसी का नाम है क्या, तो पेन और टेबल कैसे मौजूद है, पास पास। पास पास निष्कर्ष है तो कितना निष्कर्ष बनेगा, एक। कहां से शुरू होगा, कुछ से। देखो कहां से शुरू हो रहा है, कुछ से। कैसा होना चाहिए, सकारात्मक। कैसा बन रहा है, सकारात्मक। अब बोलो सही मानूं या गलत मानूं, सही मानूं। तो पहला निष्कर्ष क्या बन जाता है, सही। अब दूसरा देखेंगे, पहले तुम्हें क्या देखनी है, दवात। दवात से क्या देखना है, पेन। जो लोग भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताओ दवात और पेन, दवात पेन में पास पास मानूं या दूर दूर मानूं, तो दवात और पेन कैसे मौजूद है, पास पास। पास पास है तो कितना निष्कर्ष बनेगा, एक। शुरुआत किससे होगी, कुछ से। इसने भी शुरुआत किससे की है, कुछ से। कैसा होना चाहिए, सकारात्मक। कैसा मौजूद है, सकारात्मक। समझ में आया होगा, सही मानूं या गलत मानूं, सही मानूं। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाता है, सही। तीसरा देखोगे, पेन और कुर्सी। आप लोग देख के बताओ, पेन कुर्सी पास पास है या दूर दूर है, क्या इनके बीच में कोई नाम आ रहा है क्या। तो आप लोगों ने देखा पेन और कुर्सी, इन दोनों के बीच किसका नाम आ गया, टेबल। जब दो नामों के बीच में किसी और का नाम आ जाता है तो चित्र कैसे माने जाएंगे, दूर दूर। और दूर दूर चित्रों के कितने निष्कर्ष बनते हैं, दो। कौन कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। इसका मतलब पेन कुर्सी के तुम्हारे पास कितने निष्कर्ष होने चाहिए, दो। अब देखो पेन कुर्सी के आपको ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी दो निष्कर्ष दिखाई दे रहे हैं क्या, कुछ पेन कुर्सी है, ये तो केवल कौन सा निष्कर्ष मौजूद है, सकारात्मक है। इसका मतलब पेन कुर्सी के कितने बनने चाहिए थे, दो। अब तक केवल कितना बना है, एक। कौन सा बना है, सकारात्मक। अब ये इसको सही तभी माना जाएगा जब इसके साथ में इसका नकारात्मक मौजूद होगा। अब बताओ यहाँ पर पेन कुर्सी का कहीं पर नकारात्मक निष्कर्ष मौजूद है क्या, नहीं है। इसका मतलब बनने चाहिए थे कितने, दो, और बनाया केवल कितना, एक। तो दो की जगह यदि एक बना दिया जाएगा तो क्या माना जाता है, गलत। तो तीसरा निष्कर्ष अपने पास क्या निकल जाता है, गलत। आया होगा समझ में। अब चौथा निष्कर्ष आपकी बारी है। बोलो कुर्सी और दवात, आप तो केवल इतना ही देख के बताओ कि कुर्सी दवात पास पास है या दूर दूर है। तो ये तो अपने पास क्या है, कुर्सी, ये क्या है, दवात। इन दोनों के बीच में नाम आगे तो चित्र कैसे हैं, दूर दूर। कितने निष्कर्ष होंगे, दो। कौन कौन से होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। अब बताओ कुर्सी दवात के दोनों निष्कर्ष मौजूद है क्या, इसका भी केवल कितना निष्कर्ष मौजूद है, एक। और एक भी कौन सा मौजूद है, सकारात्मक। होने चाहिए थे दो, बना दिया वापस कितना, एक। तो दो की जगह एक बना देगा तो इसको भी क्या माना जाएगा, गलत। अब दो निष्कर्ष अपने पास सही निकले, दो निष्कर्ष क्या निकले हैं, गलत। लेकिन ऑप्शन डिपेंड करेगा कि उत्तर कैसे बने। अब ऑप्शन ए कहता है केवल पहला दूसरा सत्य है, केवल किसी भी नाम के पहले लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ पहला दूसरा तो सत्य है और तीसरा चौथा गलत है। तो केवल एक एवं दो सत्य है, अपने निष्कर्षों में भी पहला दूसरा ही सत्य है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या निकलेगा, ऑप्शन ए। बी देखोगे दूसरा तीसरा सत्य है, क्या दूसरा तीसरा बोलो सत्य आ रहा है क्या, तो ये भी क्या निकल के आ रहा है, गलत। तो बी ऑप्शन क्या होता है, गलत। सी ऑप्शन केवल एक एवं चार सत्य है, एक तो सही है लेकिन ये बताओ क्या चौथे वाला सही निकल के आ रहा है क्या, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत। चौथे नंबर पर केवल तीन सत्य है, बताओ क्या केवल तीन सत्य है क्या, तो ये भी क्या निकल जाता है, गलत। तो अपना उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। वापस से बताऊं, वापस से देखें तो आप लोग ये देखना
कि जो चित्र पास पास होते हैं उनका तो कितना निष्कर्ष बनेगा, एक ही बनेगा। और एक निष्कर्ष कैसा बनेगा, सकारात्मक बनेगा। शुरुआत भी किससे होगी, कुछ। एक निष्कर्ष की जगह एक बनी, दो निष्कर्ष की जगह दो बने, तब तो क्या माने जाते हैं, सही। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये सकारात्मक की जगह नकारात्मक दे देगा, लेकिन जो निष्कर्ष एक बनता है कुछ प्लस कुछ में, वो हमेशा कैसा बनाना है, सभी को सकारात्मक ही बनाना है। और जो चित्र दूर दूर होंगे उसके कितने निष्कर्ष बनेंगे, दो। अब दोनों के दोनों निष्कर्ष यदि यहां पर मौजूद हो, भाई दूर दूर नाम है तो दूर दूर नाम होंगे तो निष्कर्ष कितने बनने चाहिए, दो। और इसने दोनों के दोनों नीचे बना दिए तो दोनों सही माने जाएंगे, लेकिन दोनों हमेशा किसकी कंडीशन में सही माने जाएंगे, अथवा। समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल से लॉजिक से आपको क्वेश्चन को सेट करवाया है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, लेकिन वही बात जैसे टाइप नंबर 1 में करवाया, ये प्रेजेंट पैटर्न नहीं रहा। प्रेजेंट पैटर्न होगा, दो कथन होंगे, दो ही निष्कर्ष होंगे। अब उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कथन 1, कुछ भालू लोमड़ी हैं, हकीकत में होती है क्या, हकीकत में नहीं होती। लेकिन जो कथन दे दिया जाएगा उस कथन को क्या मानना है, सही। अब इसने लिख दिया कि कुछ भालू लोमड़ी है, तो अपने को मानना है हाँ कुछ भालू लोमड़ी है। कुछ लोमड़ी गाय है। निष्कर्ष 1, कुछ भालू गाय हैं, कुछ भालू गाय नहीं है। ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। ऑप्शन बी, केवल दो सत्य है। ऑप्शन सी, एक एवं दो। दोनों सत्य हैं। एक अथवा दो सत्य हैं। क्वेश्चन आपको लिखवा दिया बोर्ड पर, कोशिश एक बार आप करोगे। जो मेरे से पहले पढ़ चुका उसके पास नोट्स होंगे तो वो तो रफ कॉपी लेकर बैठेगा। जो पहली बार मेरे से पढ़ रहा है वो कॉपी कैसे भी बना ले। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको एक बार खुद ही कोशिश करनी है। सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है, चित्र। तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे, चित्र। शाबाश। सबसे पहले तो हम लोग
क्या करेंगे, चित्रों का निर्माण करेंगे। आप ये बोलो ऐसे चित्र बना सकता हूँ क्या? ऐसे चित्र तो हमेशा किस में बनते हैं? सभी प्लस से सभी में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ प्लस से कुछ। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पर व्रत बनाएंगे। इस व्रत में कथन देखो, पहला नाम बताओ, भालू या लोमड़ी? तो सबसे पहले तो आप लोग किसका नाम लिखोगे? भालू। भालू से तुम्हें क्या बनानी है? लोमड़ी। लेकिन कथन की शुरुआत क्या है, ये डिपेंड करेगा कि चित्र कैसा बनेगा। कथन की शुरुआत किससे हो रही है? कुछ से। तो दोस्तों कुछ का मतलब छोटा सा भाग काटना है, और भाग काटने के बाद तुम्हें नाम किसका लिखना है? लोमड़ी। तो पहले जो कथन है, इस कथन को चित्रों के आधार पर दर्शाएं। तो पहले भालू, भालू का छोटा सा नाम काटोगे तो क्या बन जाएगा? लोमड़ी। अब कथन नंबर 2 पढ़ोगे तो इसको तो बाद में देखना, पहले ये देखो, लोमड़ी से तुम्हें गाय की तरफ चलना है। इसका मतलब लोमड़ी के आगे तुम्हें गाय का चित्र बनाना है। तो ये कौन मौजूद है? लोमड़ी। अब लोमड़ी से गाय की तरफ चलोगे, लेकिन कैसे चलना है तुम्हें? कुछ। तो कुछ का मतलब छोटा सा भाग काटा और नाम किसका लिख दिया मैंने? गाय। तो 2 कथनों के यहाँ पर अपने पास 3 चित्र बन गए। कुछ भालू लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी गाय है। ये बताओ, भालू लोमड़ी पास पास या दूर दूर? तो दोनों पास पास है तो कितना कितना निष्कर्ष बनेगा? 1। लोमड़ी गाय पास पास है, कितना निष्कर्ष बनेगा? 1। तो जो नाम पास पास होते हैं उसका हमेशा तुम्हें कितना निष्कर्ष बनाना पड़ेगा? 1। अच्छा, एक निष्कर्ष बताओ, इनका छोटा भाग कटा दोनों का या पूरा भाग कटा? छोटा भाग कटा, और छोटे भाग का मतलब क्या होता है? कुछ। जो एक निष्कर्ष बनेगा इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी? कुछ से। अच्छा, सकारात्मक बनेगा या नकारात्मक बनेगा? जो एक निष्कर्ष कुछ से बनेगा ये कौन सा बनेगा? सकारात्मक बनेगा। अब भालू लोमड़ी हो गया, लोमड़ी गाय हो गई। अब आप लोग ये बताओ कि भालू लोमड़ी का एक, लोमड़ी गाय का एक। ये बताओ, गाय और लोमड़ी ये पास पास नाम है या दूर दूर है? क्या गाय और भालू के बीच में और किसी का नाम आ रहा है क्या? किसका आ गया है? लोमड़ी। तो गाय और भालू दोनों के दोनों कैसे चित्र मौजूद है? दूर दूर। और जो चित्र दूर दूर होते हैं उसके कितने निष्कर्ष बनते हैं? 2 निष्कर्ष। इसका मतलब गाय और भालू जो दूर दूर नाम लिखे गए हैं, तो गाय भालू के तुम्हें कितने निष्कर्ष बनाने हैं? 2। एक निष्कर्ष तो कौन सा बनाना है आप लोगों को? सकारात्मक। और दूसरा निष्कर्ष आप लोगों को कौन सा बनाना है? नकारात्मक। लेकिन दोनों निष्कर्षों को सही माना जाएगा कौन सी स्थिति में? अथवा की स्थिति में ही सही माना जाएगा। आ रहा होगा समझ में? अब आप लोग निष्कर्ष जांच करोगे। पहला निष्कर्ष देखो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। किसका नाम मौजूद है? भालू। किसका नाम मौजूद है? गाय। आप लोग चित्र में देख के बताओ, भालू गाय पास पास है या दूर दूर है? क्या इन दोनों के बीच में किसी और का नाम आ रहा है? क्या आ रहा है? किसका आ रहा है अपने पास? लोमड़ी। तो भालू और गाय दोनों के दोनों कैसे माने जाएंगे? दूर दूर। अगर ये दोनों नाम दूर दूर है तो कितने निष्कर्ष बनेंगे? 2 निष्कर्ष। एक तो कौन सा बनेगा? सकारात्मक। एक कौन सा बनेगा? नकारात्मक। अब आप लोग निष्कर्षों में देखो, भालू गाय के इसने 2 निष्कर्ष लिखे हैं या 1 निष्कर्ष? अब देखो, कुछ भालू गाय है, इसका मतलब ये निष्कर्ष तो कौन सा मौजूद है? सकारात्मक। अब सकारात्मक के साथ साथ और कौन सा निष्कर्ष और आना चाहिए? नकारात्मक। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये भालू ये गाय, ये भालू ये गाय, वो ही नाम वापस रिपीट हो रहा है। भालू गाय है, सकारात्मक हुआ। भालू गाय नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया है? नकारात्मक हो गया है। तो भालू गाय के कितने निष्कर्ष बनने चाहिए थे? 2।
बना भी कितने दिए इसने? 2। कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन बताओ ये दोनों निष्कर्ष एक ही ऑप्शन में लिखे हैं या अलग अलग में लिखे हैं? इसका मतलब एक ही लाइन में दोनों बना दिए या अलग अलग लाइनों में दिखाई दे रहे हैं? ये सकारात्मक ये नकारात्मक दोनों अलग अलग लाइनों में आ गए। इसका मतलब 2 की जगह 2 तो बन गए, इसका मतलब 2 की जगह 2 बन जाएंगे, तो दोनों को क्या माना जाता है? सही। लेकिन दोनों को सही माना जाएगा किसकी कंडीशन में? अथवा। क्या तो सकारात्मक ही उत्तर होगा, नहीं तो फिर कैसा होगा? नकारात्मक। तो 2 निष्कर्षों की जगह यदि दोनों निष्कर्ष मिल जाएं और अलग अलग लाइनों में मिल जाए तो दोनों के बीच में क्या लगा देना? अथवा। दोनों के बीच में क्या लगा दोगे? अथवा। एवं लगाते ही क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा? एवं का मतलब हो जाएगा कि ये भी सही है ये भी सही है। एक चीज कह रहा है कि है भी सही है, एक कह देगा नहीं भी सही है, तो ऐसे लॉजिक नहीं बनते। इसका मतलब क्या तो ऊपर का सही है, ऊपर का सही नहीं होगा तो फिर कौन सा सही होगा? नीचे का। लेकिन ये डेफिनेट रूप से कह सकते हैं क्या तो पहला सही होगा, अगर पहला सही नहीं होगा तो कौन सा सही होगा? दूसरा। तो दोनों में से कोई एक सही हो तो बीच में क्या लगाएंगे? अथवा। अब आप लोग देखो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए कहता है केवल एक सत्य है। हम लोगों ने दोनों सत्य माने हैं, लेकिन दोनों सत्य किस कंडीशन में माने हैं? अथवा। अब बोलो यहां पर कहीं पर अथवा दिखाई दे रहा है क्या? अब अपना उत्तर अथवा में आ गया, तो ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें अथवा मौजूद हो। अथवा की जगह और क्या लिख सकता है? या भी लिख सकता है। तो देखो किसी में अथवा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। कौन से में? डी में। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है डी। आया होगा समझ में? दोबारा देख लो, चित्र दूर दूर है, कितने निष्कर्ष बनते? 2। सकारात्मक और नकारात्मक कितने बना दिए हैं? 2। लेकिन अलग अलग लाइनों में दोनों बना दी, तो दोनों के बीच में परमानेंट याद रखोगे क्या लगा देना है? अथवा। अथवा लगते ही उत्तर भी किसका आ जाएगा? अथवा। सपोज करो अगर ये दोनों निष्कर्ष एक ही लाइन में होते और नीचे कोई दूसरा निष्कर्ष होता, तो दोनों लाइनें में होते एक निष्कर्ष होता, तब क्या मानते? सही। अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको केवल इतना पढ़ाया कि कुछ प्लस कुछ में लॉजिक कैसे सेट होते हैं। शुरुआत में तुम्हें 3 कथन और 3 निष्कर्ष लिखवाए, आपको बताया कि कैसे बनेंगे। पास पास का 1 बनेगा, दूर दूर के 2 बनेंगे। पास पास का जो 1 बनता है कुछ से शुरू होता है, सकारात्मक ही बनेगा। दूर दूर के कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर दोनों अलग अलग लाइनों में आ जाएगा तो उत्तर किस में माना जाएगा? अथवा में। इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाया हुआ सभी को सही समझ में आया होगा। आपके दोस्तों को बताओ कि ऐसी इस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, फिलहाल आपको समझ में आ रहा है। और कोई आपके दोस्त हो उनको बताओ, जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ, पूरी वीडियो देखो। अभी आपका पेपर है नहीं 2-3 महीने में, 2-3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। पेपर में आने वाला हर क्वेश्चन आपके पढ़ाई में से मिलेगा। इसी आशा उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत मेहनत करोगे। अगली क्लास तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।